तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं और मनीष फिर से आ गए हैं आपके सामने। नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो आपकी डिमांड के ऊपर है, जिसकी फिलहाल अभी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी लग रही है। और वो क्यों लग रही है वो बताते हैं। वो इसलिए है कि हमारा जो टॉपिक है वो आज है CBT 2 का सेफ स्कोर या सेफ मार्क्स कितने रहने वाले हैं, उस चीज को लेके। तो वो इसलिए लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार प्रिपेयर हो गए कि हाँ इतने मार्क्स तो चाहिए ही, तो आप उसके लिए अभी से तैयारी करना चालू कर सकते हैं। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो अभी मनीष बताएगा आपको थोड़ा सा, पहले भी हमने वीडियो बनाई हुई है कि ALP का जो प्रोसीजर रहता है वो कैसे रहता है। तो फिर अभी थोड़ा सा बता देते हैं आपको, स्टार्टिंग से लेके अंत तक जो आपके सिलेक्शन तक का प्रोसीजर है वो मनीष बताएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि ALP के सिलेक्शन के लिए आपको 3 एग्जाम देने रहते हैं। सबसे पहले रहता है CBT 1, फिर CBT 2 रहता है और फिर रहता है आपका साइको टेस्ट। तो CBT 1 में दोस्तों और जो ALP की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ट्रेड का एग्जाम रहता है। जो भी अपना रिलेवेंट ट्रेड है उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। तो CBT 1 में हमने आपको बताया था दोस्तों पहले भी कि 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। करने के लिए आपको मिलते हैं 60 मिनट। तो आसान सा रहता है, आप इजीली उसको 60 मिनट में कर सकते हैं। मैथ आता है जिसमें 20 मार्क्स का, रीजनिंग आती है 25 मार्क्स की, बिल्कुल, और जनरल साइंस आता है 20 मार्क्स का, और जीके जीएस आती है 10 मार्क्स की। तो उस हिसाब से हमने आपको पहले भी सेफ स्कोर बता चुके हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 45 से 50 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे तो आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। और ये दोस्तों क्वालिफाई, इसका लिंक हम ऊपर डाल देंगे, तो वहां से आप जाके पिछली वीडियो को देख सकते हो, पूरा ब्रीफली बताया है। और दोस्तों ये पहला जो रहता है ये क्वालिफाई नेचर का रहता है सिर्फ, उसमें आपके CBT 2 में या फिर मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर आपका आता है कि टेक्निकल एग्जाम। टेक्निकल एग्जाम में कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये पूछते हैं कि सर टेक्निकल एग्जाम में OBC में या फिर जनरल में या फिर SC ST में कोई छूट है या नहीं है। अच्छा। लेकिन क्या है कि दोस्तों टेक्निकल एग्जाम में कोई छूट नहीं है। SC वाले को भी 35% मार्क्स स्कोर करने हैं। हाँ। और जनरल वाले को भी वही 35 करने हैं। तो उसमें आपको कोई छूट नहीं, कैटेगरी में कोई छूट नहीं है। हाँ, उसमें कैटेगरी में जो CBT 2 है उसमें 2 एग्जाम है, A और B। पहले बता चुके हैं, अभी कुछ न्यू हमारे भाई लोग जुड़े हैं तो उनको हम थोड़ा सा बता दें तो पता चलता रहेगा। तो जो CBT 2 है उसमें 2 होते हैं, पार्ट A पार्ट B। पार्ट B जो होता है टेक्निकल, तो वो पूछते रहते हैं हमारे भाई लोग कि क्या जैसे कैटेगरी है SC ST है OBC है, तो उसमें भी मार्क्स का कुछ फर्क रहता है। तो उसमें दोस्तों कुछ नहीं रहता, आपको 35% तो लेने ही लेने हैं। 75 का 35% रहता है आपका 26.27 के आसपास। हाँ 27 मान लीजिए, 26.25 कुछ ऐसे रहता है। उतना आपको लेना है हर कैटेगरी को, और वो क्लियर हुआ तभी आप आगे जाएंगे, नहीं तो वहीं पे आपका जो इसका खत्म हो जाता है। CBT 2 में अगर आप 90 नंबर भी लेते हैं और फिर अगर आपका उसमें टेक्निकल में 35% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं बन सकते, वहीं से सफर खत्म हो जाएगा। अब जो पार्ट A है CBT 2 का, जिसकी आज बात करेंगे, जिसके ऊपर अपन सेफ स्कोर की बात करेंगे, तो उसमें बता देता हूँ कि जो जीके जो साइंस रहती है वो 40 मार्क्स की रहेगी, मैथ आपका 25 मार्क्स का रहेगा, और रीजनिंग आपकी भी 25 मार्क्स की रहेगी, और जीके केवल 10 मार्क्स की रहती है। तो उसके बाद होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट यहाँ तक पहुंच गए तो लगभग सभी 1 महीने की टाइम मिलेगा, क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांग रहे हैं, 5 सेट आते हैं। कहेंगे तो नई वीडियो बना देंगे साइको पे, पर अभी जरूरत नहीं है उसकी, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं है। साइको के लिए अभी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। साइको के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। जब CBT 2 एग्जाम हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, तो आप तब से अपना साइको टेस्ट शुरू कर सकते हैं। हाँ। उसके लिए अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर साइको में 30 मार्क्स का आता है। 30 में से ऐसा नहीं कितने लेने, जितने अच्छे लोगे उतना ठीक है। फिर मेडिकल में एक 100 वैकेंसी है तो 150 को बुलाते हैं, 50% 1.5 गुना बुलाते हैं, 1.5 टाइम्स बुलाते हैं। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपका श्योर हो जाता है, फिर मिठाई बांटना चालू कर सकते हैं आप। ठीक है। तो दोस्तों अब सेफ स्कोर की बात करें तो CBT 2 में जनरल के पहले अपन अपनी बताते हैं, अपना कितने मार्क्स आए थे। ठीक है। तो मेरे दोस्तों जो रो मार्क्स में आए थे, मैंने पहले भी एक बनाया हुआ है वीडियो की मेरे मार्क्स कितने थे, तो 68 पॉइंट कुछ थे। और मनीष के थे, मेरे थे भाई 62।
62 कम थे मेरे से। मेरा पेपर हार्ड था ना भाई। अच्छा पेपर हार्ड था तो मेरा नॉर्मलाइजेशन होके भाई हो गए 68। अच्छा हाँ। तो इसका 62 थे और फिर नॉर्मलाइज होके 68 हुआ। तो यही फर्क पड़ता है, अगर आपके पेपर हार्ड है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो नॉर्मलाइज होगा और उसके फिर मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। मेरा जैसे नॉर्मल था, पेपर एवरेज था, तो मेरे 68 थे, 68 ही रहे, ना बढ़े ना घटे। वो तो इसी इंटेलिजेंट ही भाई मैं। हाँ, ZRTI में किसके ज्यादा आए थे भाई? ज्यादा तो मेरे थे, बस वो नीचे से दूसरा नंबर था बस। नीचे से दूसरा, पहला कौन था नीचे से? राजू कुमार। ऐसा नहीं है, होशियार बंदा है वो भी। तो अब बात राजू से ऊपर होगा मैं। अच्छा, राजू से ऊपर है, ठीक है ठीक है। अच्छा तो दोस्तों, नॉर्मलाइज और रॉ मार्क्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे हमारे मार्क्स रहे हैं। तो जितने भी लड़के हमने देखे हैं ना, जो कुछ हमसे भी ऊपर थे, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है। अब इसके बाद में साइको के मार्क्स जुड़ते हैं, फिर कर करके आगे चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो दोस्तों आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे जिन्होंने पिछली साल का एलपी का दिया था, जो स्टैंड बाई में थे। हाँ। उन सभी को ज्वाइनिंग दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वेटिंग में थे उन सबका ज्वाइनिंग हो गया। तो आप ये मत सोचना कि वेटिंग में आ गए तो भी, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप वेटिंग में ना आए, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन ही हो जाए। इसीलिए आज हम कोशिश करना। बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर का मतलब आप पहली ही चोट में अंदर, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर जो है जनरल का, जो हमने डिस्कस किया है, वो जो हमारा खुद का एक पर्सनल है, ठीक है, जो हमने लास्ट वैकेंसीज को देखते हुए निकाला है, वो हमने लिया है जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 69 से 73 मान लो दोस्तों, ठीक है। 73 के आसपास इतना ले लिया ना आपने, और फिर साइको क्लियर हो गया अच्छे से, तो आपका जो पक्का बनेगा उसमें आपका नाम आना ही आना है। अगर वैकेंसी जितनी थी उतनी ही रहेंगी, तो ज्यादा आएंगी थोड़ा कम चला जाएगा, पर अगर कम आएंगी तो ये बढ़ भी सकता है 1-2 मार्क्स। जितनी वैकेंसी पिछली बार आई थी अगर उतनी आती है तो आपका 73, 71, 72 के आसपास काम चल जाएगा। हाँ। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वही ओबीसी की बात करें तो उसमें रहता है 65 और से 69। आजकल ज्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल ओबीसी में कुछ खास तो, लेकिन फिर भी थोड़ा मान के चले तो 2-3 नंबर का फर्क, 2 नंबर का फर्क तो रहता ही है, 2 या 3 नंबर का। ठीक है। अब दोस्तों हम आपको केवल यहाँ तक लाके नहीं छोड़ेंगे कि सेफ स्कोर बता दिया, काम खत्म। अभी आपको ये भी बताएंगे कि अब आप ये सेफ स्कोर कैसे पा सकते हैं, अभी से उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मनीष थोड़ा सा बताओ भाई। तो 70 मार्क्स हम मान के चलते हैं कि 70 मार्क्स का क्राइटेरिया बताते हैं। ठीक है। तो सबसे इजी टॉपिक आता है रीजनिंग का। हाँ। 25 मार्क्स का आता है, जिसमें से कुछ बच्चे तो कमेंट्स में बोलते हैं कि हमारा रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट भी हो गया है। हाँ, अभी लेंगे, कुछ कमेंट्स हैं हमारे। तो अगर वो रीजनिंग का लगातार तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो 25 में से 22 या 23 तो आराम से मार देंगे। हाँ, 2-3 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, लेकिन 22 या 23 फिर भी हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि 20 मार्क्स आप रीजनिंग में करिएगा। बिल्कुल, 20 तो आप लेंगे, है ना। जीके और करंट अफेयर आता है 10 नंबर का, जो कि रहता है थोड़ा, करंट अफेयर हर कोई बच्चा नहीं पढ़ता, तो फिर भी 5 क्वेश्चन तो हम सोच रहे हैं कि अगर आप हर रोज तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेटेड हैं एलपी के लिए, बिल्कुल, तो आपको 5 मार्क्स तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल। फिर मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चों का वीक पोर्शन है। 25 नंबर का आता है, 25 मार्क्स का आता है। हम स्ट्रॉन्ग वालों के लिए मान के चल रहे हैं 20 मार्क्स के आसपास। हाँ। और जो एवरेज है उनको 15 ही लिया है अभी हमने। 15 ही लिया हमने। ठीक है। अगर 15 भी सिक्योर कर लोगे तो आपका हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है 40 मार्क्स का, मेन पार्ट है दोस्तों, इस पे ध्यान देना है। और साइंस आता है उसमें। बिल्कुल। अगर किसी का साइंस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसमें मैथ में 15 से भी काम चल जाएगा। अगर उसका साइंस का पोर्शन वीक है तो फिर वहां से आपको कहीं ना कहीं से तो कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल, कवर करना पड़ेगा आपको। तो 40 में से हमने मान के चले 30। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में 40 में से 30, मैथ में 25 में से 15, रीजनिंग में 25 में से 20 और जीके में 10 में से 5। तो ये 70 नंबर है। 70 नंबर के आसपास का क्राइटेरिया है। इससे ज्यादा लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप प्रिपरेशन करें, मन से लगे रहें, कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। और अब आप ये पूछेंगे कि ये 70 नंबर, ये हमने बता तो दिए, 40 में से 30 मार्क्स इसमें लेने, तो क्वेश्चन किधर किधर से आते हैं भाई? इंजीनियरिंग ड्राइंग के किस सेक्शन में से आते हैं? साइंस में 5-6 पार्ट हैं आपके, यूनिट एंड मेजरमेंट है, वेट एंड लॉस है, ये किस तरह इसमें। तो मेरा क्वेश्चन पेपर भेज देना टेलीग्राम पे, वो मैं भेज दिए। 2 से 3 क्वेश्चन CBT2 के भेजे हुए मैंने, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे देख सकते हैं और उनको कीजिए थोड़ा थोड़ा, है ना। CBT1 के तो मैंने 30 के आसपास क्वेश्चन पेपर भेजे हुए, तो दोस्तों क्या है कि आप उस पेपर का रीडिंग लेते हो ना, तो क्या रहता है कि जब जैसे आप कोई
कर रहे हो, मान लो कि कोई टॉपिक करो प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल उसमें से कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको माइंड में स्टक करेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो पिछले पेपर में आया था, तो आप उसको अच्छे से करोगे, बिल्कुल। तो ये बेनिफिट है उसका। तो एक बार आप उसमें से गो थ्रू हो जाओ, कहने का मतलब ये है कि कर तो नहीं पाओगे उस समय, पर एक बार निकल जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ अरे ये टॉपिक इसमें से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ऐसे कर लीजिए। और कुछ हमारे भाइयों के कमेंट्स हैं तो उनको ले लेते हैं। एक है BLM मुंडा जी, उन्होंने पूछा है कि आपने कौन सी ऐप से रीडिंग की थी। तो ये मैं उसमें भी आपको बता सकता था कमेंट करके, पर मैंने ये बताया कि सभी को पता चले, तो मैंने की थी दोस्तों टेक्स्ट बुक जो एक ऐप है वहां से, और उसमें लगभग CBT 1 CBT 2 साइको सभी चीजों के क्वेश्चन पेपर टेक्निकल वगैरह सभी मिल जाएंगे आपको, और फ्री में भी मिलते हैं, पेड में मिलते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा कीजिए। और एक अपना भाई है रोहित ALP वाला, हाँ उसने किया है कि भाई मेरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मैं आगे क्या करूं। तो भाई आप कोई भी किसी भी बच्चे का हो गया हो ना सिलेबस कंप्लीट, चाहे मैथ का हो गया हो, चाहे रीजनिंग का हो गया हो, चाहे जीके का हो गया हो, वो अपना प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ। और आजकल मार्केट में बुक्स मिलती है प्रैक्टिस सेट की, नहीं आप गूगल पे वो भी करोगे ना, लिखोगे कि रीजनिंग बुक, तो आ जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे हर टॉपिक। जैसे डाइस है तो डाइस प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखोगे गूगल पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 25-30 उनको आप सोल्व कर लो। पर एक बात और है मनीष, ये भाई ने जैसे ये बोल रहे हैं कि इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो दोस्तों ये भी आपके लिए एक मोटिवेशनल है कि देखो ये अभी सिलेबस पहले से ही कंप्लीट करके बैठे, तो कंपटीशन कितना टफ होने वाला है कि बच्चे अभी से तैयार हैं, और हो सकता है कुछ भाई मेरे अभी तैयारी कर रहे होंगे, और वैकेंसी आ जाएगी भाई 2-3-4 महीनों के आसपास में आ जाएगी। हाँ, आने को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही शॉर्टेज है, जल्दी से होगा, और हम आशा करते हैं आप सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। और चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भाई, जय हिंद, जय भारत।